डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करते हैं, जिसमें हमारी पहली एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन आती है चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस की डेफिनेशन देखना, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन सम डेफिनिट ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू सम रूल इज़ कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, मतलब नंबर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कोई डेफिनिट ऑर्डर हो। ठीक है, एक डेफिनिट ऑर्डर होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू सम रूल इज़ कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, और या किसी किसी रूल से क्या हो, वो अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। ठीक, इसको ध्यान से देखना। जैसे कि सपोज दैट मेरे पास में कुछ नंबर्स हैं। अगर मेरे पास में एक नंबर का अरेंजमेंट है 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखना कि अगर हम फर्स्ट नंबर के बाद में सेकंड नंबर को देखें तो इसमें मैंने 2 ऐड करा है तब ये आया है। ठीक है, ये 5 के बाद में हम 7 को देखें तो 5 में हमने 2 ऐड करा है तब 7 आया है। 7 के बाद में 9 कैसे आया? इसमें भी 7 में हमने 2 ऐड करा तब हमारा 9 आया। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनिट ऑर्डर है कि हर नेक्स्ट टर्म प्रीसीडिंग टर्म में 2 ऐड करने पर आया है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी सीक्वेंस है। एक सेकंड एग्जांपल देखना। जैसे सपोज दैट मेरे पास में एक अरेंजमेंट है 1 -2 -5, ठीक है, -8। तो इसमें ध्यान देखना, जब मैंने 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तब मुझे -2 मिला। इस तरह से जब मैंने -2 में 3 सब्ट्रैक्ट करा तो -5 मिला, एंड -5 में 3 सब्ट्रैक्ट करा तो मुझे क्या मिला? -8 मिला। तो यहाँ पर भी एक डेफिनिट ऑर्डर है जिससे ये अरेंजमेंट बनाया गया है। तो ये भी क्या है? हमारी सीक्वेंस है। ठीक है, एक थर्ड एग्जांपल देखना। जैसे मेरे पास में सपोज है 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो इसमें जो है, ये जो फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, सेकंड टर्म कैसे मिला है? हमने फर्स्ट टर्म का कर दिया स्क्वायर। ठीक है, 2 2 4 होता है। 8 कैसे आया? फर्स्ट टर्म का क्यूब करने पर। एंड 16 आया, सॉरी, फर्स्ट टर्म का, ये आया फर्स्ट टर्म का क्यूब करने पर। ठीक है, एंड हमारा जो फोर्थ टर्म है वो क्या आया? फर्स्ट टर्म की पावर 4 करने पर। ठीक है, तो ये भी हमारा एक ऑर्डर है जिसमें हमने फर्स्ट टर्म की पावर इंक्रीज़ करी है। ठीक है, तो ये भी क्या है? सीक्वेंस है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इसके बाद में हमारी जो मेन चैप्टर का मेन टॉपिक है वो है एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो क्या होता है तो उसको देखते हैं, ध्यान से देखना। डेफिनेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding or subtracting a fixed number to the preceding term except the first term। कहने का मतलब ये है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? नंबर की लिस्ट होती है, मतलब सीक्वेंस ही होता है वो। बट होता क्या है उसमें? प्रीसीडिंग टर्म में या तो हमने कुछ ऐड करा होगा या कुछ सब्ट्रैक्ट करा होगा, एक फिक्स नंबर। ठीक है, तब हमें क्या मिलेगी? वो सीक्वेंस मिलेगी जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म हम छोड़ देते हैं। ठीक, मतलब फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड नहीं करा गया है। ठीक है, जैसे सपोज एट एग्जांपल से अगर हम देखें, तो एग्जांपल में देखना, सपोज एट मेरे पास में है 3, 5, 7, 9। ठीक है,
तो इसमें हमने देखा कि हमने जब फर्स्ट टर्म में 2 ऐड करा तब हमें 5 मिला, 5 में जब हमने 2 ऐड करा तो हमें 7 मिला, एंड 7 में जब हमने 2 ऐड करा तो हमें 9 मिला। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर डेफिनिट है और यहाँ पर हमने एक फिक्स नंबर को ऐड करके, मतलब प्रीसीडिंग टर्म में जब हम, जैसे 5 और 3 में देखना, प्रीसीडिंग टर्म 3 है, 3 में जब हमने ऐड करा तो हमें 5 मिला। अब ऐसे ही 5 7 में देखना, प्रीसीडिंग टर्म हमारा 5 है, तो इसमें हमने जब 2 ऐड करा तब हमें 7 मिला। इस तरह से 9 और 7 में जब हमने 7 ऐड करा तो हमें 2 मिला, ठीक, सॉरी 9 मिला। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी AP बनेगी। ठीक, इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज दैट मेरे पास में एक नंबर्स का सीक्वेंस है 1 -2 -5, ठीक है, -8 एंड सो ऑन। इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि जब मैं 1 में 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे -2 मिल रहा है। -2 में जब मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मुझे -5 मिल रहा है। -5 में जब मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे -8 मिल रहा है। मतलब सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म में 3 सब्ट्रैक्ट करके, इसी तरह से थर्ड टर्म सेकंड टर्म में 3 सब्ट्रैक्ट करके मिला, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म में 3 सब्ट्रैक्ट करके मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐड करके मिला और यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करके मिला। तो एक AP क्या होती है, एक AP वो सीक्वेंस होता है नंबर का जिसमें हम प्रीसीडिंग टर्म में या तो कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तब हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है। अच्छा, ये जो हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं वो फिक्स होता है। देखो यहाँ पर भी हमने 2 ऐड करा है, यहाँ पर भी 2 ऐड करा है, यहाँ पर भी 2 ऐड करा है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमने -3 मतलब 3 सब्ट्रैक्ट करा है, यहाँ पर 3 सब्ट्रैक्ट करा है, यहाँ पर भी 3 सब्ट्रैक्ट करा है। तो यहाँ पर जो इस सीरीज़ के लिए जो ये +2 है, ठीक है, ये जो 2 है इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड नंबर। यही हमारा फिक्स्ड नंबर है जो हमने ऐड करके बनाए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो -3 है ये फिक्स्ड नंबर है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आई होगी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हमें नेक्स्ट टर्म प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मिलता है। ठीक है, इसको हम AP बोलते हैं। ठीक, अब आता है कॉमन डिफरेंस। देखिए फिक्स्ड टर्म अभी हमने देखा, हमारे पास में एग्जांपल क्या था, जैसे हमने एग्जांपल देखा था, अभी 2 एग्जांपल हमने देखे थे। ठीक है, पहला एग्जांपल में हमने देखा कि हमारी सीरीज़ थी, सॉरी, या कोई और एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमारी सीरीज़ है 2 5 7 9, सॉरी 2 5 हाँ, सीरीज़ है हमारी 2 5 8, ठीक है, 11 एंड सो ऑन। तो इस सीरीज़ में हमने देख रहे हैं, मतलब इस AP में हम देख रहे हैं, ये AP है। AP कैसे, देखो 2 में जब हमने 3 ऐड करा है तब हमें 5 मिला है, जब हमने 5 में 3 ऐड करा है तब हमें 8 मिला है, जब हमने 8 में 3 ऐड करा है तो हमें 11 मिला है। ठीक है, तो इसमें एक फ़िक्स नंबर ऐड करके हमें ये जो है सीक्वेंस मिली है, तो ये क्या बनेगी, हमारी AP बनेगी। ठीक है, अब इस AP में जो हमारा 3 है, अभी हमने पढ़ा था ये क्या होता है, फिक्स्ड नंबर होता है। ठीक है, ये क्या था हमारा, फिक्स्ड नंबर। ठीक है, अब एक बार ज़रा देखना, इसी AP को मैं फिर से लिखूँ, 2 5 8 11 एंड सो ऑन, ये हमारी AP है। ठीक है, AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में हम AP बोलते हैं। ये जो 2 है हमारा फर्स्ट टर्म था, इसको हम सिंपली A1 बोल देते हैं। 5 जो है हमारा A2 यानी कि सेकंड टर्म। 8 जो हमारा थर्ड टर्म है, इसको हमने A3 बोल दिया, एंड फोर्थ टर्म को हमने A4 बोल दिया। अब एक बार ज़रा ध्यान देखना, अगर मैं 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाऊँ, जैसे कंसेक्यूटिव मतलब साथ वाले 2 टर्म, जैसे 2 और 5, A1 और A2, ये दोनों साथ के टर्म्स हैं। अगर मैं नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाऊँ यानी A2 - A1 करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 5 - 2 = कितना मिलेगा, 3। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं A3 - A2 करूँ, A3 कितना है,
8 है और A2 5 है, ठीक है। तो 8 माइनस 5 करने पर भी मुझे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं A4 माइनस A3 करूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, 11 माइनस 8 मीन्स 3 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक, 3 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 3 है, हमने अभी देखा 3 क्या था, हमारा फिक्स्ड नंबर था। लेकिन ये 3 क्या, 3 और इस 3 को और क्या कह सकते हैं कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जब हम हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स देख रहे हैं तो हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमें 3 ही मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है, यहाँ भी 3 है, ठीक। तो ये जो है ये कांस्टेंट डिफरेंस है। इस कांस्टेंट डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, या फिक्स्ड नंबर को ही क्या कहते हैं, हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, द कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ एन एपी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ठीक है। वो क्या कहलाती है, एपी की कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और इसको हम डी से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डी, ठीक है। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी होता है। और ये होता क्या है, इसको हम A2 माइनस A1 भी कह सकते हैं, या डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A3 माइनस A2, ठीक है। या डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A4 माइनस A3, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारी सीरीज़ में बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, तो डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं AN माइनस 1, ठीक है। इसके कहने का क्या मतलब है कि AN माइनस 1 के कहने का मतलब ये है कि ये जो है हमारा मतलब नेक्स्ट टर्म होगा, ठीक है। और ये जस्ट उसका प्रीसीडिंग टर्म होगा, ठीक है। मान लो ये 4 है तो ये 3 होगा, ये 6 है तो ये 5 होगा, ठीक है। अगर ये हमारा 8 है तो ये 7 होगा, अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, ठीक। सिंपली हम कॉमन डिफरेंस दो शुरू के टर्म्स निकाल करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब उनके बीच का डिफरेंस चेक करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डी बराबर A2 माइनस A1 भी कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए जो है एक एग्जांपल और देखना, जैसे कि सपोज दैट मेरे पास में एक AP है 1 -2 -5 एंड -8, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि अगर मैं, ये मेरा फर्स्ट टर्म है A1, ये इस AP का सेकंड टर्म A2, ये है थर्ड टर्म एंड ये है फोर्थ टर्म, ठीक है। अगर मैं A2 माइनस A1 करूँ, ठीक है, यानी -2 और -1, ठीक है, तो मुझे कितना मिलता है, -3। इसी तरह से अगर मैंने A3 माइनस A2 करा तो मुझे कितना मिलेगा, -5। A3 -5 है, फिर माइनस, ठीक है, फिर कितना, -2 है, ठीक। तो ध्यान से देखना, -5 माइनस माइनस +2 and that is equal to -3 and A4 माइनस A3 क्या होता है, that is equal to -8 माइनस, फिर A3 मेरे पास में -5 है, ठीक है। A4 -8, A3 -5, that is equal to -8 माइनस माइनस +5, that is equal to -3, ठीक। तो यहाँ पे इस AP का अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें तो देखना सबका डिफरेंस बराबर आ रहा है, -3 -3 -3, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारा कॉमन डिफरेंस, इसमें हमारा -3 है, ठीक है। यही सब में कॉमन है, ठीक। कांस्टेंट डिफरेंस ही क्या होता है, हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। ये बन गया हमारा कॉमन डिफरेंस इस AP के लिए, ठीक। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एन AP बाय यूजिंग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो किसी AP का हम फॉर्मेशन, जब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हो तब हम उस AP का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब
वो ए पी हम कैसे बना सकते हैं, मीन्स कहने का ये है कि सपोज दैट मेरे पास में मुझे सिर्फ फर्स्ट टर्म दे दिया और कॉमन डिफरेंस दे दिया, तो मैं उस ए पी के बाकी सारे टर्म्स कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। तो एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास में जो फर्स्ट टर्म है यानी A1 वो कितना है 2 है, एंड कॉमन डिफरेंस मेरे पास में सपोज दैट है कॉमन डिफरेंस लेट से मेरे पास में 3 है। तो इसके मुझे ए पी फॉर्मेशन करना है, तो क्या करूँगा, मुझे सपोज दैट मेरी जो ए पी है रिक्वायर्ड ए पी लेट से वो है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म मेरा A1 है, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 एंड फोर्थ टर्म A4 है। तो मेरे पास में फर्स्ट टर्म A1 है, A1 मुझे गिवन है, और कॉमन डिफरेंस यानी D कितना है मेरे पास में 3 है। सिंस मेरे पास में A1 है कितना 2 एंड वी हैव कॉमन डिफरेंस D कितना है 3 है, ये हमारा D है, ठीक 3। तो मुझे सेकंड टर्म निकालना होगा इसका। सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में जो फर्स्ट टर्म है उसमें डी को ऐड करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मेरे पास में 2 है और डी है मेरे पास में 3, 2 + 3 कितना होता है 5, ठीक है। अब अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म से पहले जस्ट टर्म कौन सा होता है, सेकेंड टर्म होता है। तो मुझे A2 में डी ऐड करना होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, मेरे पास में A2 कितना आया था 5, और इसमें मुझे कॉमन डिफरेंस कितना ऐड करना है 3, 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास में A4 यानी फोर्थ टर्म निकालने के लिए इससे जस्ट पहले वाला टर्म मेरा A3 है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करूँगा, ठीक है। यानी D A4 कितना था हमारे पास में 8 था, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये 11 बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे AP का फॉर्मेशन करना है तो प्रीसीडिंग टर्म में मैं क्या करता जाऊंगा, कॉमन डिफरेंस ऐड करता जाऊंगा, तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा, ठीक है। तो AP हमारी क्या बनेगी, AP बनेगी हमारे पास में फर्स्ट टर्म क्या था, A1 था हमारे पास में 2, फिर 5 सेकंड टर्म, थर्ड 8 है और फिर 11 है, ठीक है। 2 5 8 एंड 11 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, AP का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो हमने मतलब ये रूल लगाया, ये कैसे लगाया हम जानते हैं। सिंस कॉमन डिफरेंस हमारे पास में क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। अगर मुझे A2 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस A1 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये A1 + D, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो हम जानते हैं क्या होता है, A3 माइनस A2 कितना होता है, D होता है। तो यहाँ से A3 कितना आ जाएगा, A2 को उधर ले जाओ कितना हो जाएगा, A2 + D हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कहने का ये है कि अगर हमें AP का फॉर्मेशन करना है तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट उससे पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा AP का फॉर्मेशन, ठीक। अब हम NCERT के एग्जांपल्स करते हैं। पहला एग्जांपल है, फॉर द AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। हमें एक AP दी है, इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट टर्म बताओ और इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। तो हमारे पास में AP क्या है, AP है हमारे पास में 3/2 1/2, ठीक है, -1/2 एंड -3/2, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये तो इसका फर्स्ट टर्म होता है, हम जानते हैं। पहला टर्म फर्स्ट टर्म हो गया A1, ये इसका सेकंड टर्म है A2, ये इसका थर्ड टर्म है A3, और ये क्या है, इसका फोर्थ टर्म है A4, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमसे पूछा गया है, तो फर्स्ट टर्म कितना होगा इसका, फर्स्ट टर्म यानी A1 कितना होगा 3/2। कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा,
कॉमन डिफरेंस को हम जानते हैं डी इक्वल टू कितना होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 हमारे पास में 1/2 है और ये कितना है फर्स्ट टर्म 3/2 है। 1/2 माइनस 3/2 करेंगे कितना आएगा 1 माइनस 3/2 दैट इज़ इक्वल टू -2/2, 2 से 2 कैंसिल कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म है 3/2 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है -1 है। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ अ नंबर्स फॉर्म एन एपी इफ़ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। हमसे पूछा गया है कि हमारे पास में जो प्रॉब्लम्स दी हैं ये 4, इसमें कौन एपी है और कौन नहीं है। अगर एपी है तो इसके आगे के 2 टर्म्स और निकालो। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में देखना फर्स्ट लिस्ट हमें नंबर की दी है, ठीक है, कितनी दी है वो हाँ फर्स्ट वाला सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है हमारे पास में 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन, ठीक है। हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पर A1 4 है, सेकंड टर्म 10 है, थर्ड टर्म कितना है 16 है एंड फोर्थ टर्म कितना है 22 है। सबसे पहले हमें इसे एपी चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो इन सबके हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आना चाहिए। मतलब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सब बराबर होने चाहिए। तो A2 माइनस A1 करके देखते हैं हम कितना आएगा। A2 हमारा 10 है और A1 है हमारा 4, 10 माइनस 4 कितना होता है 6। इसी तरह से जब हम A3 माइनस A2 करते हैं तो कितना आता है, A3 हमारे पास में 16 है, A2 10 है, 16 में से 10 गया ये भी 6 आएगा। इसी तरह से A4 माइनस A3 ये कितना आएगा, A4 हमारे पास में 10 है और A4 हमारे पास में 22 है और A3 16 है। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है सेम है। मतलब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 ये सब सेम आए, मतलब फिक्स नंबर आया, ये कांस्टेंट है डिफरेंस। तो इसलिए क्या होगा, ये जो हमें प्रॉब्लम दी है ये एक AP बनाएगी, ठीक है। तो सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू आया है A3 माइनस A2, ये भी इक्वल आया है किसके A4 माइनस A3 के, और ये सब बराबर आए हैं। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज AP, तो जो गिवन सीक्वेंस है हमारी क्या है AP है। अब हमसे इससे आगे के दो, हमसे बोला गया अगर ये AP है तो इसके आगे के 2 टर्म्स और बताओ। तो हमारे पास में जो सीरीज़ थी वो क्या थी, मतलब सीक्वेंस थी वो थी 4, 10, 16, 22। मतलब हमारे पास में A4 लास्ट टर्म हमें क्या दिया था, वो था हमारे पास में 22 और कॉमन डिफरेंस यानी D, ये हमारा कॉमन डिफरेंस बनता है जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है हमारा, यही हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया 6 आया। तो हमें 2 टर्म्स आगे के और निकालने हैं यानी A5 और A6, ठीक है। तो अभी हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ AP में क्या करते हैं, अगर हमें A5 निकालना है तो इससे जस्ट पहले वाला टर्म यानी A4 में हमें क्या करना होगा, D को ऐड करना होगा। तो A4 हमारे पास में 22 है, D हमारे पास में 6 है, तो A5 कितना हो जाएगा 28। A6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A5 में D ऐड करेंगे। A5 हमारे पास में 28 है, D6 है, ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो हमारे आगे के 2 टर्म्स क्या हैं 28 एंड 34 हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या हैं हमारे, नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 28 एंड 34, ठीक है। ये हमारे आगे के 2 टर्म्स हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट हमें दिया है 1 -1 -3 -5, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में 1 -1, ठीक है, और क्या था -3 -5, -3 एंड -5, ठीक है। ये हमें आगे की एक मतलब सीरीज़ दी है नंबर की। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म हमारा -1 है एंड थर्ड टर्म हमारा जो है वो -3 है एंड फोर्थ टर्म हमारा कितना है 5 है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं है। तो हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेक करते हैं।
A2 माइनस A1 कितना होगा -1 A2, फिर माइनस A1 हमारा 1 है, -1 कितना होता है -2। अब A3 माइनस A2 करते हैं, ठीक है। A3 हमारे पास में -3 है, माइनस फिर A2 हमारे पास में कितना है -1 है, तो दैट इज़ इक्वल टू -3 माइनस माइनस +1 दैट इज़ अगेन -2, ठीक है। इसके बाद में A4 माइनस A3 करें अगर हम, तो ये कितना आएगा, A4 है हमारे पास में -5, फिर माइनस A3 कितना है -3 दैट इज़ इक्वल टू -5 माइनस माइनस +3 दैट इज़ अगेन 2। हम देख रहे हैं फिर से हमारे डिफरेंस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है -2 आ रही है। इज़ देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज़ एन AP। तो गिवन सीक्वेंस हमारी AP है। अब हमसे आगे के 2 टर्म्स पूछें इसमें कि नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगे, तो हमारे पास में A4 कितना दिया है, लास्ट टाइम हमारा A4 था यहाँ पर -5 एंड कॉमन डिफरेंस D कितना आया है हमारे पास में, ये हमारा D बना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस D हमारे पास में -2 है, तो हमें आगे के 2 टर्म्स निकालने हैं, वो क्या होंगे हमारे A5 एंड A6, ठीक है। A5 के लिए क्या करेंगे हम, A4 में D ऐड करेंगे, ठीक है। A4 कितना हमारे पास में -5 है और D है -2, तो -5 -2 कितना होता है -7, ठीक है। A6 के लिए क्या करेंगे, A5 प्लस D करेंगे, ठीक है। A5 कितना है हमारे पास में -7 प्लस D कितना है -2, ठीक है। तो -7 -2 इक्वल टू -9। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास में क्या हो गए, नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास में आ रहे हैं -7 एंड -9, ठीक है। तो ये भी हमारी AP थी और इसके भी हमने 2 टर्म्स आगे के निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें -2 2 -2 2 फिर -2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला है हमारे पास में -2 2 -2 2 और फिर -2, ठीक है। ये हमारे पास में नेक्स्ट है। तो यहाँ पर हमारा A1 है -2, ये A2 है, ठीक है, ये A3, ठीक। हाँ, ये क्या है हमारा A3, ठीक, और ये कितना बनेगा हमारा A4, ये बनेगा A5, ठीक है। अब फिर से हम AP चेक करेंगे तो A2 माइनस A1 करके देखते हैं कितना आ रहा है, 2 माइनस A2 हमारा 2 है, फिर माइनस A1 हमारा -2 है, तो -2 कितना आएगा 2 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 4, ठीक। इसी तरह से अगर हम A3 माइनस A2 करके देखें कितना आएगा, A3 हमारे पास में -2 है, माइनस फिर कितना है A2 हमारा 2 है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू -4। हम यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं सिंस देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 बराबर नहीं आ रहा है किसके, A3 माइनस A2 के। तो आगे के हमें टर्म्स चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, आगे के डिफरेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शुरू के ही 2 डिफरेंस बराबर नहीं आए, तो ये AP नहीं है, ठीक है। देयरफॉर दिस इज़ नॉट एन AP, ये AP नहीं है। तो अब आगे के 2 टर्म्स निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, ये AP नहीं निकलेगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो इसके लिए ध्यान से देखना, यहीं पे चेक कर ले रहे हैं हम, आप खुद से भी करना है इसे। देखिए अगर मैं 1 और शुरू के 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालूंगा, 1 - 1 ये कितना आएगा 0, यहाँ पे भी कितना आएगा, इन 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस 0, बट इन 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 2 में से बन जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये डिफरेंस बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये भी AP नहीं होगी, ठीक। इसको आप खुद से चेक करना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये AP नहीं बनेगी और इसलिए क्या होगा, इसमें हम कॉमन डिफरेंस या वगैरह कुछ नहीं निकालेंगे और इसके आगे के 2 टर्म्स भी चेक नहीं करेंगे।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एपी क्या होती है, एपी का फॉर्मेशन, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 2 एग्जांपल हमने देखे एनसीईआरटी के, 2 ही एग्जांपल थे इसमें नई बुक में। तो अब नेक्स्ट हम जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।